प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश के लुम्बिनी नगर में एक राजकुमार जीवन बिता रहे थे। जीवन की सारी सुख दुखों के बावजूद उनके मन में एक खोखलापन महसूस हो रहा था। उन्हें आत्मविचार करने की अभियंता थी, जिससे वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। एक दिन राजकुमार ने अपने पिताजी से अपनी व्यक्तिगत यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान राजकुमार ने गरीब लोगों की अनगिनत संख्या देखी। उन्हें उस दुख का आभास हुआ जो इन लोगों को सहना पड़ता था। रात के एक समय राजकुमार ने एक बुद्धिमान महिला को देखा जिसने उन्हें गति से सवारी की। यह देखकर वे हैरान रह गए और महिला के पास गए और पूछा, माताजी, आप ये कैसे कर रही हैं? मुझे अपनी आत्मा को शांत करने की आवश्यकता है। महिला ने प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, पुत्र, मैं गौतम बुद्ध की अनुयायी हूं और मैंने उनके उपदेशों को अपनाया है। इसलिए मैं इस गति से सवारी करती हूं ताकि मेरे मन को शांति और स्थिरता प्राप्त हो सके। राजकुमार ने पूछा, कृपया मुझे गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताएं ताकि मैं भी आत्म शांति प्राप्त कर सकूं। महिला ने कहा, पुत्र, गौतम बुद्ध ने दुनिया के दुखों को समझने और उनसे निपटने के लिए मध्यम मार्ग का पालन किया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, सब कुछ जीवित होने का कारण दुख है और दुख का कारण इच्छा है। दुख से मुक्त होने का तरीका इच्छा का समाप्त हो जाना है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम दुहक से मुक्त हो जाते हैं। राजकुमार ने पूछा, कृपया इस माध्यम मार्ग को मेरे लिए और स्पष्ट करें। महिला ने कहा, पुत्र, गौतम बुद्ध ने 8 आर्य सत्यों को प्रदान किया। प्रथम सत्य है दुख का प्रमाण, जिसका अर्थ है कि दुख हमारे जीवन का नियमित हिस्सा है। द्वितीय सत्य है दुख का कारण, जिसके अनुसार हमारी इच्छाएं, मानसिक आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हमें दुख में डालती हैं। तृतीय सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग, जो यात्रा के रूप में ज्ञान का अध्ययन, सद्गुरु के मार्गदर्शन में और मेधावी लोगों के संघ की आवश्यकता को सुझाता है। चतुर्थ सत्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके अंतर्गत हम दुहक के समूह से मुक्त हो सकते हैं। राजकुमार ने महिला को धन्यवाद दिया और बुद्ध के मार्ग का अध्ययन करने का निर्णय लिया। वे अपने वनवास के दौरान ज्ञान का अध्ययन करने और दुहक से मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा जारी रखे। वे अकेलेपन के बावजूद अपने मन को शांत करने के लिए बलिदान करते रहे और अनंत सत्य की खोज में व्यस्त रहे। धीरे धीरे राजकुमार ने अपने मन की खालीपन से निपटने के लिए सभी सत्यों को अपनाया और आत्मविचार में विशेषज्ञ हो गए। उन्होंने ज्ञान की गहराइयों को प्राप्त किया और अपने आप में संपूर्णता का अनुभव किया। वे आत्म शांति के साथ जीने का रहस्य